किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, दुश्मन कौन बनेगा, मेरी और यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को हिलाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए और अपने मन में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियां, सभी हेड चर्च कलीसियां प्रभु का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद आज की तेरे पवित्र प्रेजेंस के लिए, तेरी दया के लिए परमेश्वर। हे खुदावन, तेरी बड़ी बेदारी के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावन, जो तू अपने इस विजन को, अपने दास को, इस सेवकाई को अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल कर रहा है, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो तू फास्टेस्ट ग्रोथ के साथ हमें बढ़ा रहा है, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो तू सदैव हमारे शत्रुओं को, एनिमीज को शर्मिंदा करता है, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद खुदावन। हे परमेश्वर, जो तू अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करेगा, तेरा एडवांस में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की बड़ी बेदारी सभा में परमेश्वर, तू अपने ऑयल के साथ, अपने मजे के साथ हमें आज भरेगा परमेश्वर, अपनी बड़ी सामर्थ के साथ भरेगा परमेश्वर। तेरे स्वर्ग के दूत आज हमें टच करेंगे, तेरे पवित्र आत्मा के मसे के साथ आज हम भरेंगे परमेश्वर। तेरे पूर्ण छुटकारे को, तेरी कंप्लीट मसे को, तेरी संपूर्ण डिलीवरेंस को आज हम ग्रहण करेंगे परमेश्वर। तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। मैं सभी कलीसियाओं को खुदावन तेरे ब्लड में कवर करती हूँ, सिर के बालों से पैरों की तलियों तक एक एक जन को, पूरे परिवारों को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। आज इनका तेरे घर में, तेरे पवित्र स्थान पर आना परमेश्वर मुबारक ठहरे और गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का सुपरस्टिशन, हर तरह के वहम, हर तरह के भ्रम इनकी लाइफ से पूरी तरह से बेअसर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी वहम, कोई भी भ्रम इनकी लाइफ में नेगेटिव चीजों को ना लेकर आने पाए, कोई भी बैड न्यूज इनका हिस्सा ना ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम मांगते हैं आमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। सो अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसियां। मेरा विश्वास है कि प्रभु के घर में आना जो है हमें अपने आनंद से, अपनी खुशी के साथ भरता, अपने जॉय के साथ भरता। सो जितने भी जन प्रभु के घर में, प्रभु अपने आत्मिक फलों के साथ, अपनी खुशी और अपने आनंद के साथ आपको भरेगा और हर तरह के डिप्रेशन को, हर तरह के स्ट्रेस को, हर तरह की चिंता को, हर तरह की बीमारी को परमेश्वर दूर करने की सामर्थ्य रखता है और उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर सक्षम है आपको पूरी तरह से डिलीवर करने, आपको पूरी तरह से चंगा करने में वो सक्षम है, वो स्पेशलिस्ट है आपको हील करने का। आपको टूटे हुओं को परमेश्वर जोड़ने का स्पेशलिस्ट है। सो जितने भी लोग आज प्रभु की प्रेजेंस में हैं, जब भी परमेश्वरों के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पास जाएं, अधीन होकर अपने आप को समर्पित कर कर अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे अधीन करें आज, ताकि परमेश्वर आपको जोड़ सके। और जब जोड़े तो अद्भुत रीति के साथ, अमेजिंग रीति के साथ परमेश्वर अपनी योजनाओं को सिद्ध कर सके, आपको परमेश्वर रिन्यू कर सके, रीयूज कर सके। इस तरह से आज प्रभु के करीब जाएं, इस तरह से परमेश्वर के निकट जाएं। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं आज ब्लेस्ड होने के लिए, अपने छुटकारे को ग्रहण करने के लिए, अपने टूटे जीवनों को आज रिन्यू करने के लिए कितने जन तैयार हैं? तैयार हैं तो पूरी तरह से आत्मा में हालेलुया बोले, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु के वचन प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट पहनाऊंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे यानी कि वफादार रहे। सो आज हमें अपने परमेश्वर के प्रति अपनी लॉयल्टी को, अपनी वफादारी को परमेश्वर से साबित करना होगा। जिस तरह से वचन कहता है कि दानियल ने अपनी वफादारी को साबित किया कि जब वो मरने वाला था, रिस्क था, उसके प्राणों का रिस्क था, तब भी कहते हैं कि प्राण देने तक वो विश्वासी रहा
वो प्रार्थना करता रहा। उसने प्रार्थना और अपना उपवास नहीं छोड़ा। वो घुटनों पर परमेश्वर के आगे दंडवत करके उसने अपनी प्रार्थना को किया। और उसी तरह से जब एक विश्वासी भी प्रभु में बना रहता है और वो ये इस डर से कि कहीं मेरा विरोध ना हो, कहीं मेरा सताव ना हो, मुझे कुछ कोई बुरा ना कहे, और प्रचार करना कुछ लोग छोड़ देते हैं इस डर से कई लोग खुलकर परमेश्वर का काम नहीं कर पाते। जिन्हें प्रभु ने चुना था बहुत कम हम उन्हें देखते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हमारा कोई विरोध ना करे, कोई गवर्नमेंट विरोध ना करे, कोई और एजेंसियां, कोई चीज़, एनजीओज हमारा विरोध ना, कोई लोग विरोध ना करें। तो उनकी सेवा यदि हम देखें तो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्राण देने तक अपनी परवाह ना करो यदि तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। जिस तरह से दानियेल कहते हैं कि प्राण देने तक, पता था कि मृत्यु दंड मिल सकता है, पता था कि मर सकता है, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर प्रार्थना की उसने और अपनी परवाह नहीं की। इस तरह से परमेश्वर के साथ उसने अपनी वफादारी को साबित किया। उसी तरह हमें भी अपने जीवनों में अपने परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से अपनी वफादारी को साबित करना होगा। अपनी वफादारी को कि संडे कोई फंक्शन पार्टीज है लेकिन फिर भी हम उन्हें इनकार करके हम परमेश्वर के घर में आएंगे। भले ही वो रिश्तेदार हमें बुरा कहें और समझ ना पाएं, लेकिन हम क्या परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे। जब प्रभु का आत्मा हमसे बात करे कि प्रार्थना कर, उस समय आपके टीवी पर मन पसंदीदा आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, लेकिन यदि परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की जेंटल वॉइस को आप सुनकर उसी समय उस टीवी, उस प्रोग्राम को बंद करके प्रार्थना में चले जाएंगे, तो आप वफादारी के साथ परमेश्वर में आगे चल रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि पूरी तरह से प्राण देने तक वफादार रहना है। कई बार अपने मन को मार के वफादार रहना है, कई बार उन चीज़ों को छोड़ना है जो आम लोगों के लिए तो सबसे उत्तम है, लेकिन एक मसीही के लिए, एक वफादार व्यक्ति के लिए वो चीज़ एक कूड़े की तरह हो सकती है। इस तरह से वचन कहता है कि वफादारी के साथ परमेश्वर में चलना, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे मन वालों को जोड़ने का, खेदित मन वालों को जोड़ने का स्पेशलिस्ट है। वो पिसे हुओं का उद्धार करता है, खेदित मन वालों को चंगा करता है। जितने भी लोग अपने परिवारों में टूटे हैं और अपने शरीरों में बीमारी की वजह से टूट चुके हैं, वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस की वजह से टूटे हैं, जिनके मैरिड लाइफ्स टूटी हैं, परिवार टूटे हैं, बिजनेस टूट चुके हैं, इमोशनली लोग टूट चुके हैं लोगों के धोखे की वजह से, चीट की वजह से, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जोड़ूंगा और अपनी उत्तम योजनाओं के लिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। उससे पहले वफादार रहे। और कैसे वफादार रहे? जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत रिस्की है, उस समय तक भी वफादार रहे। हालेलुया। आप देखते हैं पंजाब में जब कितना विरोध बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी प्राण देने तक अपने दास परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं। वो फिर भी लगातार प्रभु के वचन को कलीसियाओं के आगे लेकर आते हैं। वो फिर भी क्रूसेड्स में परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। तब पता होता है कि कितना रिस्की है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं प्राण देने तक। तो इसीलिए ही परमेश्वर कहता है जीवन का मुकुट भी मैं तुझे ही पहनाऊंगा। इसीलिए ही आप इस कलीसिया को सबसे बड़ा और सबसे उत्तम और सबसे डिफरेंट और सबसे ऊंचाई पर देखते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस सेवकाई की तरह हमारे जीवन भी उसी तरह से बेहतर हो, ऊंचाई पर जाएं, तो दानियेल ने कहते हैं कि वफादारी के साथ उपासना और प्रार्थना नहीं छोड़ी और परमेश्वर ने राजाओं के सम्मुख उसे बिठाया। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन जो है वो ब्लेस्ड हो और हम पूरी तरह से जोड़े जाएं प्रभु के द्वारा और रिन्यू किए जाएं और परमेश्वर के द्वारा यूज किए जाएं, प्रभु की बेहतर योजना के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ऊंचाई पर बिठाए जाएं, ऊंचे लोगों में बिठाए जाएं, ऊंचे किए जाएं, तो हमें भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन के हर हिस्से में, चाहे वो बोने का विषय हो, चाहे वो पवित्रताई का विषय हो, नशों को छोड़ने का विषय हो, चाहे वो अपने परिवार में शांति के साथ प्रभु के वचन को लेकर आगे जाने का विषय हो, हम क्या है वफादारी के साथ प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 साल से मसीह में हैं और आपके बच्चों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया और अभी तक वो प्रभु को जानते नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप जस्ट प्रभु को पूरी तरह से गहराई से अभी तक आपने प्रभु को जाना नहीं और समझा नहीं है। हालेलुया। इस तरह से वफादारी परमेश्वर से रखें कि प्रभु जीवन का मुकुट आपको पहना सके, आपकी टेस्टिमनी प्रभु आपको दे सके। हो सकता है जब आप वफादारी के साथ परमेश्वर में आगे चलें तो स्टार्टिंग में आपको परेशानी आ सकती है कि आप मैरिज फंक्शंस में नहीं गए, आपके रिलेटिव आपको बुरा बोल रहे हैं। हो सकता है कि जो व्यक्ति नशे में है लेकिन वो आज वायदा करे परमेश्वर से कि प्रभु मैं वफादारी के साथ तुझ में चलूंगा, मैं कोई भी ऐसा नशा नहीं करूंगा जिससे मेरी सोच समझने की क्षमता खत्म हो जाए। प्रभु मैं पवित्र आत्मा के साथ भरूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। हो सकता है कि उसे इतनी तोड़ लगे
कि वो अपने आप पर कंट्रोल ना कर सके, लेकिन फिर भी वो अगर बना रहे, फिर भी अगर नशा ना करे, तोड़ लगने पर भी, बॉडी टूटने पर भी वो ना करे नशा, तो फिर क्या है? परमेश्वर कहता है जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। इस तरह से स्टार्टिंग में लग सकता है कि बहुत बोरिंग है, टीवी बंद कर दिया, सोशल मीडिया 12 साल से मैं यूज नहीं करती, तो स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लग रहा था कि अरे ये मैंने क्या कर लिया, कैसा वायदा कर लिया। तो स्टार्टिंग में बुरा लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन उस समय पूरी तरह से मैं अकेली थी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जब आप वफादारी के साथ बने रहते हैं तो जीवन का मुकुट और ऐसी योजनाएं प्रभु सिद्ध करता है जो आप कभी भी इमेजिन और कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर आपके जीवन में करने की सामर्थ्य रखता है। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, स्टार्टिंग में बुरा लगेगा, मुश्किल लगेगा, बातें सुननी पड़ेंगी, विरोध होगा, लेकिन आप सबसे अलग और सबसे अधिक चमकेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो डैनियल ने स्टार्टिंग में जैसे ही उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं वफादारी के साथ प्रभु में बना रहूंगा, चाहे रिस्की है, चाहे प्राण जा सकते हैं, चाहे मृत्यु दंड मिल सकता है, स्टार्टिंग में उसने रिस्क लिया और प्रार्थना में बैठा वो। लेकिन यदि हम बात में देखें तो उसे परमेश्वर ने राजाओं के साथ बिठाया, परमेश्वर ने ऊंचे पर किया, सबसे ऊंचा किया, उत्तम आत्मा प्रभु ने उसे दिया। हालेलुया। सो उसी रीति से अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सम्मुख करें अपने जीवन के हर हिस्से में। चाहे आपका परिवार है, आपके परिवार में यदि आपका कोई भी सदस्य प्रभु में नहीं है, वफादारी के साथ मसीह में चलते रहें और लगातार धीरे धीरे परमेश्वर का वचन उन लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बताते रहें। यदि आपके घर का कोई भी परिवार का सदस्य मसीह में नहीं तो अपने घर में ऑडियो बाइबल लगा के रखें, अपने घर की वॉल्स के ऊपर बाइबल वर्सेस और स्क्रिप्चर्स लगा कर रखें, अपने घर में डेली प्रेयर, माउंटेन प्रेयर को कोई भी मिस ना करें, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर को लगातार करते रहें। तो इस तरह से अब आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ते चले जाएंगे, संडे मिस नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके परिवारों को, आपके घर के उस सदस्य को जिसे प्रभु ने नहीं छुआ, प्रभु छूना शुरू करेगा। आप पहले वफादारी के साथ प्रभु में चलते रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में मौजूद, उनके साथ हूँ। तो आपके घर में यदि आप मसीह में हैं और आप 2-3 इकट्ठे तो हैं, लेकिन कोई फोन चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कि कोई घूमने गया हुआ है, उन लोगों के बीच में परमेश्वर, उस परिवार में परमेश्वर मौजूद नहीं रह सकता। 2-3 कौन? जो प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में यदि आपका परिवार पूरा इकट्ठा हो, रोज यदि आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी होकर रोज प्रेयर, माउंटेन प्रेयर करें, फैमिली प्रेयर यदि यीशु के नाम में करें, तो फिर परमेश्वर आपके बीच में, आपके घरों में है और प्रभु आपको ब्लेस करेगा और प्रभु शिफा देगा और प्रभु अपनी योजना को सिद्ध करेगा। जो स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकती है, बोरिंग लग सकती है और प्राण देने तक रिस्की लग सकती है, लेकिन बाद में परमेश्वर सबसे डिफरेंट और ऊंचे पर बिठाएगा। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है वफादारी के साथ मसीह में चलने के लिए? वफादारी अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वफादारी परमेश्वर के साथ, वफादारी अपने पैसे में, वफादारी अपने बॉस के साथ, वफादारी अपने मेंटर के साथ, वफादारी अपनी चर्च के साथ, वफादारी अपने रिश्तों में, वफादारी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, वफादारी चर्च में, संडे प्रभु के घर आने में, हर हिस्से में परमेश्वर के साथ वफादारी जब करेंगे प्रभु ब्लेस करेगा। सो अब समय है कि हम बोलने के द्वारा परमेश्वर के साथ अपनी लॉयल्टी को, अपनी वफादारी को दिखाएं। सो जितने भी जन प्रभु के नाम में उद्धार ले चुके हैं, परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा पा चुके हैं, और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जिनका केवल एक ही परमेश्वर है, पराये देवताओं की पूजा नहीं करते, केवल एक ही परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, और जितना प्रभु के वचन को आगे लेकर जाना चाहते हैं जितने भी लोग, वे सभी कलीसियाएं भी अपने दशमांश को बो सकते हैं। अपने हाथों में अपने दशमांश को आप उठा सकते हैं। यदि आपने अभी डिसाइड किया अपने टाइथ को बोने के लिए, तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और आप मन में बो सकते हैं, वायदा कर सकते हैं परमेश्वर के साथ, ताकि परमेश्वर आपको छुए, ब्लेस कर सकें। सो यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप नया नियम और पुराना नियम कभी नहीं जांचेंगे। आप जस्ट प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसे साबित करने के लिए जस्ट आप बो देंगे। सो जितने भी लोग पुराने नियम और नए नियम में से दशमांश को जांचते हैं, उन्हें वो टाइथ ना दें, पहले अपने विश्वास को बढ़ाएं। कोई भी व्यक्ति थोमा की तरह फालतू में शक ना करें, बल्कि विश्वास करे कि टाइथ को बोना है, हमने अब्राहम की तरह बोना है, हमने याकूब की तरह बोना है, हमने परमेश्वर के नाम में बोना है। अगर किसी का विश्वास कम है और हर बार वो पुराने नियम और नए नियम से जांचता है, वो ना बोए यीशु के नाम में।
हालेलुया। अपने हाथों में उठाएं टाइथ को। यदि परमेश्वर आपको डिलीवर कर रहा है, फाइनेंशियली डिलीवर करना चाहता है, तो आप अपने टाइथ को बोल सकते हैं। धन्यवाद यीशु। सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां अपने हाथों को उठाएं, ऑनलाइन कलीसियां अपने हाथों को उठाएं। प्रभु का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। सो जितने भी जन आज से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और किसी भी वर्ष और बाइबल के किसी भी स्क्रिप्चर से अपने टाइथ को आज से जो नहीं जांचेंगे, प्रभु उनके लाइफ में वो जीवन का मुकुट पहनाएगा, उस ऊंचे स्थान पर परमेश्वर लेकर जाएगा, उस ऊंची टेस्टमनी तक लेकर जाएगा जहां पर परमेश्वर अब्राहम को लेकर गया था, जहां पर परमेश्वर याकूब को लेकर गया था, उसके संग संग रहा था। सेम वैसे परमेश्वर अपनी मदद को, स्वर्गीय मदद को आपके जीवनों में भेजेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी कलीसियां अपने धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद की भेंटें जो कि ना तो हम किसी भी दबाव में, ना किसी प्रेशर में, बल्कि इसलिए बोलते हैं कि ताकि हम परमेश्वर को खुश कर सकें। सो वो धन्यवाद की भेंटें आप अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने पैकेज के, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, अपने जितना आपका मन करे उतना आप बो सकते हैं। धन्यवाद यीशु। जितने भी जन बोते हैं खुदावन, सच में परमेश्वर तेरी स्वर्गीय मदद इनकी लाइफ में आएगी, स्वर्गीय सहायता तू इन्हें देगा परमेश्वर। जिस तरह से परमेश्वर तूने फलिश्तियों पर इजराइलियों को जिताया था और तब शमूएल नबी ने एक पत्थर रखा जिसका नाम उसने एबेनेजर कहा और ये कहकर गवाही दी कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। सो हे खुदावन, जितने भी जन आज पूरी तरह से वफादारी के साथ, पूरे मन से तेरे साथ चलने का आज वायदा करते हैं और परमेश्वर अपने बीजों को बेस्ट रीति से बोते हैं, खुदावन तू स्वर्गीय मदद भेजेगा उसी तरह से जैसा तूने शमूएल नबी के जीवन में और उन इजराइलियों के जीवन में अपनी स्वर्गीय मदद को भेजा था। हे परमेश्वर, उस सहायता की गई बड़ी टेस्टमनी को ये आने वाले समयों में ये रिसीव करेंगे और शेयर करेंगे लोगों के साथ। ऐसी स्वर्गीय मदद तू इनके जीवनों में भेजे परमेश्वर, तो इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, हेवनली ग्रेस के साथ भरें, अपने अनुग्रह, अपने फेवर के साथ भरे परमेश्वर। हे खुदावन, तू हमारी ओर से लड़े, इस तरह से सहायता करे परमेश्वर। तो इन कलीसियों की ओर से लड़े, इनके शत्रु से जो बीमारी है, वो शत्रु जो शराब है, वो शत्रु जो गरीबी है, वो शत्रु जो जादू टूना, वो शत्रु जो अंधकार की शक्तियां हैं। हे परमेश्वर, तू इनकी ओर से लड़े, इस तरह से इनकी सहायता, इस तरह से इनकी मदद करे परमेश्वर। मैं सभी कलीसियों को तेरी ग्रेस में, तेरे अनुग्रह में छुपाती हूँ परमेश्वर। दया करें, दया करें परमेश्वर, मर्सी करें, दया करें परमेश्वर, दया करें खुदावन, दया करें, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो अपने बेस्ट को बोएं लगातार, जैसा प्रभु के आत्मा ने आपको पॉइंट दिया है उस रीति से बोएं कि प्रभु अपनी स्वर्गीय मदद मेरे जीवन में भेजें, अपनी सहायता को मेरे जीवन में भेजें। हे परमेश्वर, अपनी सहायता को भेजें, मेरी ओर से लड़े, इस बीमारी से आज मेरी ओर से लड़े, इस दुष्ट आत्मा से जो मुझे तंग करता है मेरी ओर से लड़े, इस गरीबी से, उस कमी से, घटी उस फेलियर से परमेश्वर मेरी ओर से लड़े, स्वर्गीय मददगार भेजें। तो लगातार प्रेयर करेंगे, अपने बीजों को बोएंगे और प्रभु आपको शिफा देगा और अपने आप को ऑयल मीटिंग के लिए भी पूरी तरह से तैयार रखें। प्रभु ब्लेस करेगा, ताजा मस्सा के साथ प्रभु आपको भरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लगातार अंगीकार करें बोते समय, प्रभु अपनी सहायता भेजें, अपनी हेल्प को भेजें, अपने स्वर्गीय मदद को मेरे जीवन में भेजें और मेरी ओर से लड़े, और मेरी ओर से लड़े परमेश्वर। अंगीकार करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को अपने हाथों में रखें और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाना है। और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं आपने उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाना है। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियां हैं चर्च भवन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें आपने अपने सीड को डालते जाना है। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके बीच में, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं।
जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचेंगे, आप सिर्फ अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रह के एक हाथ को हिलाएंगे ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। और आप में से जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीज को बोना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार जमा करवाते जाएं। जब आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेते हैं तो इसके बदले में आपको जो मैगजीन जिसका नाम सनातन परमेश्वर कौन है, ये आपको दी जाती है ताकि आप सुसमाचार के तौर के ऊपर लोगों को फ्री में इसको बांट सकें। अगर आप चाहते हैं कि ये चर्च की तरफ से ही बांट दी जाए तो आप सिर्फ इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, अपने बीज को बोएं और जो टेबल के पास में बॉक्स लगा है बड़ा, उसमें अपनी उस मैगजीन को डाल के चले जाएं। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर टीम की तरफ से वो मैगजीन जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो अपने बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए ताकि सुसमाचार का काम स्पीड के साथ, तेजी के साथ बढ़ता जाए। तो अपने बेस्ट बीज को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी स्पेशल सीड को आज बोएं परमेश्वर की महिमा के लिए। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए, तो आप जी पे, गूगल पे इस QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की जो QR कोड्स हैं, आप उनको भी स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो इनका इस्तेमाल करके अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से लगातार चर्च के अकाउंट्स में आप भेजते जाएं। जो भी जन UPI एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो आप इन QR कोड्स को स्कैन करें अपने फ़ोन के ज़रिए। तो आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से चर्च के अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं। और जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं। तो बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल जो है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में आप लगातार भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल जो है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए आपने चर्च में भेजते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल सीड को बोएं। आज स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, तो आज अपने स्पेशल बीज को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। और पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने सीड को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए डालते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप सिर्फ अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें और वहीं से बैठे बैठे ही अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के, हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुंच सकें। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आप भी लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजना है। तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आपने लगातार फॉरेन से भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में भेजते जाना है। मैं पल्ला यीशुदा कदी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लग होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तू ओ वक्त होवे। मैं पल्ला यीशुदा कदी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लग होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तू ओ वक्त होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रहांगा, गुनाह दी हमेशा ओदी करदा रहांगा। मैं पल्ला कदी नहीं मसीहा दा नहीं छड़ना।
अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइट है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। और आज अपने स्पेशल सीड को बुआएं, परमेश्वर के कामों के लिए इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने। तो आपने जल्दी जल्दी उठ के आगे आना है। पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं